हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लेकर आए हैं पतंजलि योग सूत्र का सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारा साधन पाद। और ये हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं पतंजलि योग सूत्र की जो सीरीज़ है, तो वो बेसिकली हम यूजीसी नेट योगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा पतंजलि योग सूत्र कवर करें तो डू मैसेज अस एंड लेट अस नो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि कंसेप्ट ऑफ क्रिया योग। क्रिया योग क्या बताया गया है? तो क्रिया योग यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो एवरेज साधक हैं उनके लिए क्रिया योग या सेकेंड चैप्टर में साधन पाद में ये बताया हुआ है। क्योंकि पहला जो चैप्टर था, क्योंकि हमारा समाधि पाद था, वो बेसिकली उनके लिए था जिन्होंने साधना स्टार्ट कर दी है और उनकी समाधि की सिद्धि नहीं हो रही है। सिद्धि को कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं, वो उनके लिए था। अब यहाँ पे जो है वो एवरेज जो साधक हैं उनके लिए बताया गया है। और ये जो है ये ऑल्सो मतलब जो क्रिया योग है वो निर्बीज समाधि को अटेंड करने में भी हेल्पफुल है, और ये अंतःकरण शुद्धि के बाद निर्बीज समाधि की सिद्धि करवाता है। तो नेक्स्ट क्या बताया गया है क्रिया योग के लिए? क्रिया योग का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है, यहाँ पे ये कहा गया है। नेक्स्ट बताया है इसका फल क्या है? तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणाश्च। मतलब यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। मतलब ये जो क्रिया योग है वो क्या करेगा? समाधि की सिद्धि में मददगार है और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करेगा, मतलब कम करेगा, उनका नाश करने में सहायक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ क्लेशा। तो थ्योरी ऑफ क्लेशा में क्या है? 5 क्लेश, जैसा कि हम जानते हैं पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। कौन कौन से हैं वो? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः। मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ऐसे 5 क्लेश बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अविद्या। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। मतलब ये जो अविद्या है जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले और अस्मिता आदि 4 क्लेशों का कारण है, वही यह अविद्या है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है? प्रसुप्त क्या है? प्रसुप्त का मतलब यहाँ पे है कि जो चित्त में विद्यमान है परंतु अपना कार्य नहीं कर रहा है, जो डॉर्मेंट स्टेट में है, जो है तो ज़रूर पर वो एक्टिव नहीं है। तनु मतलब क्लेशों की शक्ति का साधन द्वारा हास या नाश कर दिया गया। मतलब जो क्लेश है उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया साधन के द्वारा। उसके बाद बताया गया विच्छिन्न। तो विच्छिन्न क्या है? जब कोई क्लेश उदार होता है तो दूसरा क्लेश दबा रहता है, मतलब एक कोई डोमिनेंट है तो दूसरा जो है वो सप्रेस हो रहा है। ये विच्छिन्न की फीचर है। नेक्स्ट उदार, जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा है, मतलब जो क्लेश जो है फुल्ली एक्टिव है, वो उदार क्लेश है। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बताई गई है कि अविद्या जो है वो अन्य 4 मतलब कौन कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों का कारण कौन है? अविद्या है। अविद्या से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अस्मिता, अविद्या हो गया अस्मिता। दृक् दर्शन क्षेत्रोरकात्मेवा स्मिता। नेक्स्ट इज अस्मिता। दृक् दर्शन शाक्योरेत कामात् वा स्मिता। मतलब दृश्य और दृष्टा का एक रूप सा हो जाना या एक रूप सा प्रतीत होना अस्मिता है। नेक्स्ट इज राग। तो सुखानुशायी रागः, मतलब जो सुख के पीछे भागता है वह कौन है? वह राग है। दुखानुशायी द्वेषः, मतलब जो दुख के पीछे भागता है वो कौन है? द्वेष है। लास्ट एंड 5th वन, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। मतलब जो विद्वानों में भी पाया जाता है और बहुत रूढ़ है, मतलब बहुत जिद्दी है, वह कौन सा क्लेश है? वह अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। तो ये थे हमारे 5 क्लेश। अब देखते हैं कि उसके बारे में क्या क्या है, कैसे क्लेशों को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है ते प्रति सवेहा सुष्मा।
मतलब जैसे कि पहले एक श्लोक में बताया गया है पतंजलि योग सूत्र के, ध्यान हेयास्त वृत्तयः, मतलब ध्यान योग द्वारा स्थूल क्लेशों को सूक्ष्म बनाया जाता है। मतलब जो स्थूल क्लेश है, जो बड़े हिस्से में क्लेश है, जो ग्रॉस है, उसको सब्टल बनाया जाता है। और फिर क्रिया योग द्वारा जो ये सब्टल फॉर्म है, मतलब सूक्ष्म क्लेश जो है, उनका निर्बीज समाधि द्वारा नाश किया जाता है और चित्त को उसके कारण में विलीन करके, मतलब जब चित्त अपने कारण में विलीन होगा तो निर्बीज समाधि प्राप्त होगी और निर्बीज समाधि से इन सूक्ष्म क्लेशों का नाश होगा। क्लेशों का सर्वथा नाश दृष्टा दृश्य संयोग के अभाव से होता है। मतलब जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है, उसका जब अविद्या आदि के दूर होने के बाद ये संयोग हट जाता है, ये संयोग का असली ज्ञान हो जाता है कि ऐसा कोई संयोग नहीं है, दृष्टा और दृश्य अलग अलग है। यह जब हो जाता है तब क्लेशों का सर्वथा नाश हो जाता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए क्लेश जो है वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्माशय एंड कर्म विपाक। कर्माशय और कर्म विपाक क्या है? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशय के संस्कार वर्तमान और भविष्य में भोगे जाना निश्चित है और ईश्वर इन सभी प्रकार के क्लेशों, कर्म, विपाक और आशय से सर्वथा असंग और परे होता है, अतः साधक को इसे जड़ से नाश कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लेश का जो कलेक्शन होता जा रहा है हमारा, ठीक है, वो कभी ना कभी वर्तमान या भविष्य में भोगना निश्चित है। इसीलिए इन सब का, जैसे ईश्वर कैसा है, सर्वथा असंग और परे है, वैसे ही साधक को भी इसे जड़ से नाश कर देना चाहिए क्लेशों को। यह यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है सती मूले तद विपाको जायायु भोगः, मतलब मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग के रूप में होता रहता है। मतलब जब तक वो क्लेशों की जड़ें रहेंगी कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में, तो क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, फिर से आयु मतलब उतनी लंबी जिंदगी या लाइफ जीनी पड़ेगी और फिर से वो कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा मनुष्य को। नेक्स्ट इज ते हाथ परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, मतलब वे जन्म, आयु, भोग, हर्ष, शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य और पाप दोनों ही कर्म कारण है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि शोक रूप भी फल होता है और हर्ष रूप भी। ये दोनों क्यों है? तो क्योंकि पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों के ही ये फल हमको मिलते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ दुख। दुख का नेचर कैसा बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में? तो परिणाम ताप संस्कार दुख गुणर्वृत्ति विरोधश्च दुख में सर्व विवेकिन, मतलब परिणाम, ताप, संस्कार, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और 3 गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब कर्म या कर्मफल विपाक दुख रूप ही हैं। मतलब परिणाम, ताप और संस्कार, ऐसे 3 प्रकार के दुखों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और ये क्यों होते हैं? ये 3 गुणों की वृत्तियों में जो विरोध होता है उनकी वजह से ये होते हैं। और विवेकी पुरुष के लिए यह सब परिणाम, ताप, संस्कार तीनों ही जो दुख है उनका कर्मफल दुख रूप ही है। इसीलिए योगी को यहाँ बताया गया है कि योगी का जो कर्म होता है, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जो वो अशुक्ल और अकृष्ण होता है, मतलब ना ही योगी का अच्छा कर्म होता है ना ही योगी का बुरा कर्म होता है, वो कर्म से परे होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये तीनों जो दुख है वो उनका मीनिंग क्या है। तो 3 दुख बताए गए हैं, परिणाम, ताप और संस्कार। तो परिणाम दुख का मतलब है भोग काल में सुखप्रद परंतु परिणाम दुख ही है। मतलब वो अभी तो अच्छा लग रहा है परंतु उसका जो परिणाम होगा, उसका जो फल होगा वो बुरा मिलेगा। जैसे कि अगर हम तामसिक फूड या जंक फूड खाते हैं तो वो खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है परंतु उसका जो परिणाम है वो बुरा ही होता है, वैसा हम समझ सकते हैं परिणाम से दुख को। नेक्स्ट ताप दुख। सब भोग विनाशशील है, भोग काल में अनेक विनाश का भय के कारण ताप दुख बना रहता है। मतलब ये जब वो चीज़ है हमारे पास, सपोज मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो विनाशशील है, मतलब वो कभी ना कभी टूटेगा, कभी ना कभी घूमेगा, परंतु हम जो है
उसका भय, उसके टूटने का भय या खोने का भय हमको हमेशा सताता रहता है। तो ये कौन सा दुख है? ये ताप दुख है। नेक्स्ट, संस्कार दुख, जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और उस अनुभव के संस्कार हृदय में जम जाते हैं और वियोग के बाद दुख का कारण बन जाते हैं। मतलब अगर कोई हमारी मेमोरी है तो वो एक तरह के संस्कार दुख में आती है। या फिर हमारे कोई बहुत कीमती वस्तु घूम जाती है तो हम उसे याद करके जो है पछताते हैं, दुखी होते हैं, वो कौन सा दुख है? वो संस्कार दुख माना जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद का मतलब है 4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो हमको पुनर्जन्म, भोग, आयु, ये सब में बार बार जो है हमको डालती है। वो कौन कौन सी है? हे हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 को चतुर्व्यूहवाद बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हेयम दुख मनागतम, मतलब जो आया नहीं है, आने वाला है, वह दुख हेय, नष्ट करने योग्य है। मतलब जो दुख आया नहीं है वह नष्ट करने योग्य है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु, मतलब हेय हेतु मतलब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है अविद्या के कारण जो दृष्टा और दृश्य संयोग है या उनका एक सा होना जो बताया गया है वो दुख का कारण बताया गया। दृष्टा दृश्य संयोग जो है हेय हेतु है, मतलब दुख का कारण है। नेक्स्ट, हान क्या है? अब इसको कैसे इससे हम हटा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? तत्भावात संयोगो भावो हानम तदृश्य कैवल्यम, मतलब उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और यही हान है और वही चेतन आत्मा का कैवल्य बताया गया है। तो हे हेतु हान। अब हान का उपाय क्या है? इस हान को कैसे किया जा सकता है? तो निश्चल निर्दोष विवेक ज्ञान जो है उक्त हान का उपाय है। मतलब इस दुख को नाश करने का एक उक्त मतलब उच्च उपाय क्या है? विवेक ख्याति, मतलब निश्चल निर्दोष विवेक ज्ञान को विवेक ख्याति यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे 7 प्रकार की बुद्धियों को बताया गया है। वह कौन कौन सी है? गे शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिकित्सा शून्य, चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता और आत्मस्थिति। तो जो पहली 4 हैं, गे शून्य, हे शून्य, प्राप्त, चिकित्सा शून्य, ये कार्य विमुक्ति चिन्ह है। मतलब कार्य से विमुक्त हो रहा है इंसान, मतलब साधना की तरफ बढ़ रहा है, उसके इंडिकेटर्स बताए गए हैं इन 4 को। और जो चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता और आत्मस्थिति है वह हमारे कार्य विमुक्ति की प्रज्ञा बताई गई। मतलब ये विवेक ख्याति, विवेक का डेवलपमेंट यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गे शून्य का मतलब होता है कि जानने योग कुछ भी शेष नहीं बचा अब उस साधक के लिए। हे शून्य मतलब जो त्याग करना था वो सब कुछ उसने त्याग दिया, त्यागने योग कुछ नहीं बचा है। प्राप्य प्राप्त मतलब प्राप्त होने योग सारी वस्तु उसे प्राप्त है। और चिकित्सा शून्य मतलब अब उसके लिए सब कुछ शून्य बराबर है। फिर ये जो है ये योगी की समाधि की स्थिति की कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है। यहाँ पे चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता मतलब गुण अपने कर्मों में लीन हो गए हैं, और आत्मा की स्थिति मतलब कैवल्य की अवस्था यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है दृश्य निरूपम। तो दृश्य निरूपण में बताया गया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवागार्थ दृश्यम, मतलब प्रकाश क्रिया स्थिति जो कि सत्वरज तम के कारण है वह दृश्य के स्वभाव है। और 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व जो है प्रकृति के कार्य होने के कारण दृश्य का स्वरूप बताया गया। मतलब ये प्रकृति जो है इन 23 तत्वों की वह जो है वो दृश्य का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। और पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है वही दृश्य है। और क्या बताया गया है कि जो भोगने वाला पुरुष है, जो कर्मों में लीन है, उसके लिए ये भोग का कार्य करेगा। यही जो गुण है, ये भोग दृश्य है, वो भोग का कारण बनेगा, और जो साधक है उनके लिए यह मुक्ति का कारण बनेगा। तो दृश्य जो है पुरुष के लिए भोग और मुक्ति दोनों का संपादन करता है, वही दृश्य है।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया दृश्य के फीचर्स कैसे हैं। तो विशेष, विशेषा, विशेष, लिंग, मात्रा, लिंगानी, गुण, पर्वाणी, मतलब विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग, ये 4 गुणों के भेद या अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो इन चारों को हम समझ लेते हैं कि विशेष क्या है, अविशेष क्या है, लिंग क्या है और अलिंग क्या है। विशेष का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 5 स्थूल या 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, यह मिलके 16 विशेष बनाते हैं। और अविशेष, अविशेष मतलब 5 सूक्ष्म जो हमारी तन्मात्राएं हैं उनको कहा गया है, और 1 अहंकार जो मन आदि इंद्रियों का कारण है। तो ये 6 अविशेष बताए गए हैं। नेक्स्ट लिंग। तो लिंग किसे कहा गया, जब विशेष जो 16 विशेष हैं और 6 अविशेष हैं, ये दोनों मिलके 22 तत्व का जो मह तत्व है, जो इनका राजा है, जिसे गीता और उपनिषद में बुद्धि कहा गया है, वह लिंग बताया गया है यहाँ पे। और अलिंग क्या है, तो जो मूल प्रकृति, तीनों गुणों की साम्य अवस्था जिसे कही गई है, महतत्व जिसका पहला परिणाम है, जिसे गीता और उपनिषद में अव्यक्त कहा गया है, वह अलिंग है। साम्यावस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति को चिन्ह रहित अव्यक्त कहते हैं। मतलब जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति क्या है, तीनों गुणों की साम्यावस्था है। तो और इसका पहला परिणाम क्या है, तीनों गुणों का जो पहला परिणाम है वह है महतत्व, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। तो इसे जो कहा गया है, इस मूल प्रकृति को अव्यक्त नाम से कहा गया है गीता और उपनिषदों में। क्यों? क्योंकि इनकी जो है अभिव्यक्ति, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इस स्टेज पे, ये चिन्ह रहित होते हैं, इसीलिए अव्यक्त, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, उसे यहाँ पे अलिंग कहा गया है। और इन रहने वाले ये सत्वादी गुण ही दृश्य नाम से कहे जाते हैं। मतलब ये जो गुण जो है सत्वरज तम हमारे, उनके जो 4 फीचर्स हैं, इसे ही हम दृश्य नाम से कहते हैं। नेक्स्ट है दृष्टा निरूपण। तो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपाशय, मतलब वास्तव में दृष्टा या पुरुष आत्मतत्व सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, कुटस्थ और असंग है, तथा इसका प्रकृति से संयोग अविद्या का कारण होता है। मतलब दृष्टा का जब प्रकृति से संयोग होता है, दृश्य से, तब वह अविद्या का कारण बनता है। नहीं तो जो हमारा आत्म तत्व है, दृष्टा है, वो शुद्ध, निर्विकार और असंग है। और जब तक यह अविद्या का नाश करके उनके अलग होने का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त पुरुष बुद्धि की वृत्तियों सा रहता है, इसलिए दृष्टा कहलाता है। मतलब वह दृष्टा क्यों कहलाता है? क्योंकि जब तक इस अविद्या का नाश नहीं होता, इस अविद्या का हान नहीं होता, तब तक जो है वह बुद्धि सा प्रतीत होता है और वृत्तियाँ जो हैं उनमें होती हैं, इसीलिए वह दृष्टा कहलाता है। और दृश्य से संबंध न रहने पर यह दृष्टा किसका? फिर तो पुरुष केवल चेतन मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार ही है। मतलब जब ये दृश्य ही नहीं रहेगा, जब उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि दृष्टा और दृश्य अलग है, इनका संयोग ही नहीं होगा, तो वह दृष्टा किसका रहेगा? किसी का भी नहीं। और फिर वह अपने स्थिति में पहुंच जाएगा जहाँ वो चेतन मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है। नेक्स्ट इज प्रकृति पुरुष संयोग। तो स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, मतलब स्वशक्ति यहाँ पे किसे कहा गया? स्वशक्ति प्रकृति को कहा गया और स्वामी शक्ति पुरुष को कहा गया है। इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण जो है वह संयोग बताया गया है। तो उनके लिए कहा गया है कि पुरुष प्रकृति का स्वरूप जानने के लिए उनका संबंध है, और जब तक दर्शन ज्ञान शक्ति से मनुष्य प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है, तब तक भोगों को भोगता रहता है। और जब पुरुष अपने स्वरूप की ओर झांकता है तो स्वरूप आत्मज्ञान हो जाता है उसे। मतलब यहाँ पे बताया कि जब तक जो पुरुष जो है वह प्रकृति के स्वरूप को देखता है अपने दर्शन ज्ञान से, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि जो उनका संयोग नहीं है, वो तो एक संबंध मान के जब तक उसे दर्शन ज्ञान से समझता है, उनके नाना रूपों को देखता है, तब तक वह भोगता रहता है। और जब वह अपने अंतर आत्मज्ञान को देखता है, उसको जानने की कोशिश करता है, तो उसे आत्मज्ञान या स्वरूप ज्ञान हो जाता है। तो यह संबंध भी हट जाता है, फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने पर से उसका अभाव हो जाता है, और यही पुरुष की कैवल्य अवस्था बताई गई है।
नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योग। तो अष्टांग योग हम सब जानते हैं कि 8 अंग जो बताए गए हैं योग के, उन्हें अष्टांग योग कहते हैं। तो यह क्या क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। मतलब ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट यम। यम क्या है और नियम क्या है? तो यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। मतलब 5 तरह के यम बताए गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो इससे आते हैं कि अहिंसा जब स्थापित या सिद्ध हो जाती है तो उसका फल क्या है। तो हमें ये जो नेक्स्ट जो 5 पॉइंट्स है ये हमें याद रखने हैं कि जो 5 अहिंसा 5 प्रकार के यम बताए गए हैं उनके फल क्या क्या हैं। तो अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधो वैर त्यागः। मतलब अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर जो है वैर त्याग की उपलब्धि होती है, वैर त्याग खत्म हो जाता है, किसी से भी वैर नहीं रहता है। सत्य प्रतिष्ठायम क्रियाफल क्षयत्वम। मतलब सत्य के प्रतिष्ठित होने पे या सत्य की सिद्धि होने पर जो किसी का कर्म नहीं भी किया है किसी ने, उसका जो फल है वो क्रियाफल कर्म फल देने की शक्ति आ जाती है योगी के अंदर। नेक्स्ट अस्तेय प्रतिष्ठायम सर्वरत्नो उपस्थानाम। मतलब अस्तेय के प्रतिष्ठित होने पर सर्वरत्न, जितने भी रत्न जो छुपे हुए हैं उनकी स्थान का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। मतलब ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने पर वीर्य का लाभ होता है, मतलब शक्ति का गेन होता है, मतलब शक्ति मिलती है। और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथा संबोध। मतलब अपरिग्रह के प्रतिष्ठित होने पर जन्म कंथन मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है योगी को। नेक्स्ट इज नियम। तो शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। मतलब 5 तरह के नियम बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 जो है हमारे नियम बताए गए हैं। अब इनकी सिद्धि से क्या मतलब फल मिलता है ये देख लेते हैं। तो शौचात् सवंगा जुगुप्सा परे संसर्ग। मतलब शौच के सिद्ध होने पर या प्रतिष्ठित होने पर पर संसर्ग मतलब दूसरों के या दूसरी शरीर से जो संग बनाने की या अटैच होने की जो इच्छा है वह खत्म हो जाती है। संतोष दनुदत्तम सुख लाभः। मतलब संतोष के प्रतिष्ठित होने पर, उसकी सिद्धि होने पर सुख का लाभ होता है, परम सुख का लाभ इससे होता है। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः। मतलब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है किससे? तप से। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। मतलब स्वाध्याय के प्रतिष्ठित होने से इष्ट देवता का दर्शन होता है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधान। मतलब ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तो ये थे हमारे यम और नियम। अब इनको जो अटेंड करने का तरीका है कि इनको कैसे अटेंड किया जाए, इनकी बाधा, इनमें आने वाले विघ्नों को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए बताया वितर्क या प्रतिपक्ष भाव। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। मतलब हमको ऐसी भावना उत्पन्न करनी है जो उसकी जस्ट उल्टी। अगर हमें हिंसा करने का मन है तो उसकी जस्ट अपोजिट भावना हमने डेवलप करनी है कि हमको हिंसा नहीं करनी है, हम क्यों करें हिंसा। ये जो वितर्क भाव है मतलब प्रतिपक्ष, मतलब जस्ट अपोजिट जो भावना हमको डेवलप करनी है वह यहाँ पे बताया गया है यम और नियम की सिद्धि के लिए। नेक्स्ट बोला गया है महाव्रत क्या है। महाव्रत किसे कहा गया है? तो जाति देश काल समया न वशिन्न सर्वभौमा महाव्रतम। मतलब उक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सर्वभौम होने पर महाव्रत कहे जाते हैं। मतलब जब यम जो है आपका अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है वो जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित हो जाएगा। और सर्वभौम का मतलब है कि हर किसी के लिए हर जगह हर समय ये होने लगेगा, तो उसे महाव्रत का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज आसन।
तो आसन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, स्थिरम सुखम आसनम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसा आसन जिसमें स्थिर हो, पुरुष जो है, साधक जो है वो स्थिर हो, तो वह उसे आसन कहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें सुख और स्थिति की प्राप्ति हो उसे आसन कहते हैं। नेक्स्ट, आसन को कैसे सिद्ध होता है यह बताया। तो प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। जो आसन है वह कैसे सिद्ध होगा? इसको शिथिलता से अनंत परमात्मा में मन लगाने से करने पर वह आसन सिद्ध होगा। इसका फल क्या बताया गया है? नेक्स्ट, ततो द्वंद्वाभिघात, मतलब आसन की सिद्धि से फल स्वरूप क्या मिलता है? द्वंद्वों का अभिघात होता है। द्वंद्वों का मतलब है सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब से जो है योगी परे चला जाता है, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनका अभिघात हो जाता है, मतलब उनका नाश हो जाता है। नेक्स्ट इज प्राणायाम। तस्मिन् क्षति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब आसन के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। बाहिर अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, मतलब बाहिर, अभ्यंतर और स्तंभ, मतलब बाहिर का मतलब रेचक, अभ्यंतर का मतलब पूरक, स्तंभ का मतलब कुंभक, ऐसे 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। देश काल संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होते जाता है, मतलब जैसे जैसे जिस देश में, काल में, संख्या द्वारा और जितने लंबे समय तक आप करेंगे तो ये जो पूरक, रेचक, कुंभक है उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा और वो हल्का, मतलब ईजिली होने लगेगा। ये 3 प्रकार के प्राणायाम यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि बाहिर अभ्यंतर विषयाशेपी चतुर्थः, मतलब बाहर भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। फिर क्या कहते हैं? जब बाहिर अभ्यंतर, मतलब पूरक और रेचक दोनों का ही त्याग हो जाता है, मतलब केवल कुंभक की एक तरह से यहाँ पे बात समझाई गई है। नेक्स्ट, अब प्राणायाम का फल क्या बताते हैं? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, मतलब इस प्राणायाम की सिद्धि से जो प्रकाश का, मतलब आत्मा का आवरण है, मतलब अविद्या या आवरण जिसे हम कहते हैं, वह हट जाता है। उस प्रकाश को देखने की क्षमता आने लगती है, उसको जो ढक के रखा हुआ चीज़ है, आवरण है, उसकी जो कवरिंग है वो हट जाती है प्राणायाम से। और दूसरा फल क्या बताते हैं? धारणासु च योग्यता मनसः, मतलब इससे, प्राणायाम से धारणा में मन की योग्यता होती है, मतलब धारणा के लिए प्राणायाम मन को योग्य बनाता है। नेक्स्ट, प्रत्याहार। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियणाम प्रत्याहारः, मतलब अपने विषयों से संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है वह प्रत्याहार। इसका मतलब क्या हुआ? जब इंद्रियां अपने स्वरूप में आ जाती है, मतलब चित्त के स्वरूप में आ जाती है, उनसे तदाकार हो जाता है, उनके साम्य अवस्था में आ जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। ततः परमा वश्य इंद्रियाणाम, मतलब उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वशता होती है। सो गाइज, आज हमने साधन भाग फिनिश कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।